शुक्राना गुरु जी, और आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। ये मौका इतने भाग से मिलता है गुरु जी की महिमा गाने का, गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो उन्होंने दी हुई हैं। जैसे अभी दीपक अंकल ने इतनी ब्यूटीफुली शेयर किया है, मैं ऐसा लगा था कि हम साथ ही साथ उनके साथ सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उस समय ऐसे ही होता था, गुरु जी के दरबार में जब जाते थे, आप सबको जैसे मालूम है हम लोग उस समय सिंगापुर में थे और वहां से जाते थे 98 में जब गुरु जी ने बुलाया। और ये बात सही है, जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं आता है और वो टाइम नहीं आता है, हम गुरु जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं। चाहे कितने लोग पहले से बताएं कि ऐसे हैं गुरु जी आओ, पर जब गुरु जी डिसाइड करते हैं हमें कब गुरु जी अपना दर्शन देंगे, हमारे में तो कोई काबिलियत नहीं है। गुरु जी हम सबको ब्लेस करने की चुन चुन कर संगत को, सारी संगत को बुलाते हैं और ब्लेस करते हैं। तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, अपनी बेटी की वजह से हम लोग जुड़े थे गुरु जी से। एस्मा था उसको, और मेरे चाचा जी, मेरे हस्बैंड के चाचा जी, वो हम लोगों को लेके गए थे, उनको माध्यम बनाया था। और ऐसे गुरु जी माध्यम बनाते हैं, आप सबको माध्यम बनाते हैं। आपके थ्रू कितनी 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 संगत जुड़ी जा रही है। और ये गुरु जी ने जिसको भी जोड़ा है वो बहुत चोजन वाले हैं। तो आप सारे ब्लेस्ड हैं। कभी ये ना आप सोचिएगा, नई संगत को मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि ये पुरानी संगत के इतने सत्संग हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, पर हमने तो गुरु जी को देखा ही नहीं, कैसे होगा अब। तो मैं कुछ कुछ एक्सपीरियंस सुनाऊंगी कि पहले जब गुरु जी थे तो कितनी ब्लेसिंग्स थी, और अभी गुरु जी ने चोला छोड़ दिया है तो भी वैसे ही ब्लेसिंग्स हो रही है, कोई कमी नहीं है, उससे ज्यादा ब्लेसिंग्स हो रही हैं। और कुछ कुछ चीजें जो गुरु जी ने एकदम पर्सनली आपके सामने दिखाया है कि किस तरह से गुरु जी यही है, कहीं नहीं गए हैं। बस हम उनको बॉडी में नहीं देख सकते तो उनको महसूस कर सकते हैं। तो मैं कुछ सत्संग सुनाऊंगी कि जब गुरु जी थे तो उन्होंने कैसे ब्लेस किया था। गुरु जी तो महाशिव हैं और वो बिल्कुल भगवान है। फर्स्ट टाइम जब मेरी बेटी का आस्मा ठीक हुआ था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगा था मुझे भगवान मिल गए हैं, क्योंकि उस समय तक हम इतने थक गए थे, सब तरफ जा चुके थे, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यहाँ यूएस से हम लोग यहाँ पर थे तो यहाँ की सारे ट्रीटमेंट्स, और हैदराबाद में फिश ट्रीटमेंट, मतलब पंडित ज्योतिषी, ये पार्ट वो पार्ट, इतनी चीजें हो रही थी, पर कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो कौन कर सकता है? वो भगवान ही कर सकते हैं। तो हमने साक्षात उस समय मुझे लगा कि ये नॉर्मल ऐसे कोई गुरु नहीं है, ये तो भगवान है। और वहाँ एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे गुरु जी को आप सबने जिन्होंने उनका दर्शन किया है, जो हमारी बहुत किस्मत, या कहिए कि हमारा ये जन्म सफल हो गया है कि हम गुरु जी को साक्षात अपनी आंखों से देखा, और उनके अपनी आंखों के सामने कितनी चमत्कार करते हुए गुरु जी को देखा है। तो वही कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ऐसे वहां पर इतना ऐसा लगता था कि अब मेरी बेटी को ठीक कर दिया। ये गुरु जी इतनी ब्यूटीफुल गुरु जी, उनका ऑरा जैसे कोई इस धरती के गुरु जी लगते ही नहीं थे। गुरु जी लगता था किसी और दुनिया से आए, क्योंकि भगवान है। इतना सुंदर मनुष्य अवतार में कभी किसी को नहीं देखा। इतनी चमक गुरु जी के चेहरे पर, इतने सुंदर हाथ पैर गुरु जी के, और सबसे उससे भी बढ़कर गुरु जी की जो स्माइल थी, दैट वाज ओनली भगवान ही स्माइल कर सकते हैं। वैसे किसी की भी वैसी स्माइल नहीं देखी आज तक। और किस तरह से गुरु जी इतना प्यार करते थे संगत से, इतना प्यार बेइंतहा। और कोई कैसा भी हो, बड़ा छोटा, कोई भी आप किसी कैटेगरी में आते हो, सबको गुरु जी वेलकम करते थे प्यार से। आपका इकोनॉमिक स्टैचर वहां नहीं काम करता था, वहां बस आपकी सोल गुरु जी देखते थे। हम सबको सोल से पहचानते थे, ना कि हमारे की ओहदे से, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था। और वहां पर ऐसा लगता था कि एकदम स्वर्ग में आ गए हूँ। जैसे स्वर्ग की परिभाषा बचपन में पढ़ी थी, सुनी थी, कि वहां सब सुंदर सुंदर चीजें होती हैं, सुगंध आती है, और वहां से जाने का मन नहीं होता है, ठंडी हवा की झोंके आते हैं और खुशबुएं आती हैं। तो ठीक वही सारा कुछ एक्सपीरियंस किया गुरु जी के दरबार में, वहां बैठ करके ऐसा लगता था कि बस ये वक्त कभी खत्म ही ना हो। ऐसे ही गुरु जी को हम निहारते रहे और
गुरुजी ऐसे ही सबसे बातें करते रहे, चाहे हमसे बात करें ना करें, पर गुरुजी को इंटरैक्ट करते हुए और संगत लोगों से इतना अच्छा लगता था। और अगर गुरुजी की बहुत कृपा हुई, गुरुजी ने कभी बुला के कोई बात कर ली, तो ऐसा लगता था मेरा जीवन धन्य हो गया है। आप सोचिए, भगवान ने अगर आपको नाम से भी बुलाया, ऐसा लगता था उससे बढ़ के खुशी दुनिया की हो ही नहीं सकती थी। जैसे एक छोटा बच्चा कोई नया टॉय या कोई कैंडी दे दो उसको, कितना खुश हो जाता है, वैसे हम लोगों को लगता था उस समय कि गुरुजी ने अगर आपकी तरफ देख के लिया या आपको बुला लिया और आपसे कुछ कहा उन्होंने, तो दैट वाज द अल्टीमेट। We used to wait for that. That was the ultimate, I would say कि जो हमारी इच्छा थी वो पूरी हो जाती थी उस समय। तो ऐसे ही मुझे लगता था ये गुरुजी तो वो बॉडी फॉर्म में, पर there's something beyond गुरुजी। ये गुरुजी ने जैसे ऊपर से ये ऐसे पर्दा डाला हुआ कि हम उनको इंसान के रूप में देख रहे हैं। गुरुजी ये नहीं है, गुरुजी इज गॉड। एंड मेरे मन में बार बार ख्याल आता था, ये क्वेश्चन आता था, गुरुजी आप हैं कौन? हु आर यू गुरुजी? आप हैं कौन? बार बार मैं वहां बैठ करके जब भी ध्यान में बैठती थी वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता रहता था, बार बार आता था। और मैं उससे परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे मालूम था भगवान है गुरुजी, पर पता नहीं क्यों मेरा अंतर्मन चाहता था कि गुरुजी आप यहाँ दुनिया के लिए ऐसे ये दिखा रहे हैं, गुरुजी आप तो इस दुनिया से परे हैं, आप तो बिल्कुल निर्माता हैं, आप भगवान है गुरुजी। और कई कई संगत वहां जब आती थी और उटपटांग चीजें करती थी, देखते थे, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं कैसे बताऊं लोगों की कि भगवान है। प्लीज, कभी कभी कोई आंटी आके उनको हक कर लेती थी, मुझे लगता था गुरुजी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूर से उनको देखना चाहिए, बस उनको जितना आदर सम्मान दें वो सबसे ज्यादा है। जबकि गुरुजी सब कुछ, जब इतने शायद थे गुरुजी, आप उनको अगर जरा सी छू लो तो गुरुजी एकदम नीचे देखने लगते थे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये भगवान थे। कभी गुरुजी की कभी आरती करने का बड़े मंदिर में जैसे जिसने करी उन्होंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, गुरुजी इतना शाय होते थे, वो नीचे ऐसे विजिट करने लगते थे, उनको वो पसंद नहीं था इस तरह से गुरुजी को, और इतने शाय थे, नीचे देखने लगते थे। तो ऐसे ये चलता रहा, मेरे दिमाग में चलता था और मुझे लगता था मुझे भगवान मिल गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं मन ही मन गुरु से क्वेश्चन करती रहती थी, क्योंकि वहां आपको मालूम है कि आप बात नहीं कर सकते थे, एकदम साइलेंस में सबको रहना पड़ता था। और गुरुजी से आपकी वार्तालाप, जो आपका कम्युनिकेशन था, वो साइलेंस में ही होता था। और गुरुजी ने उस समय हम सारी संगत को सिखाया था कि उनसे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, और गुरुजी को सब कुछ मालूम है हमारे बारे में। एक बार उनके सामने चले जाए, हमारा एक्सरे हो जाता था, और गुरुजी उस संगत के अकॉर्डिंगली, उसके कर्मों के अकॉर्डिंगली वो उसको ब्लेस करते थे और उसको ठीक करते थे। जो जो उनको देना होता था उसी हिसाब से देते थे। अगर कर्म में नहीं है, कुछ और सफरिंग है, गुरुजी थोड़ा टाइम और देते थे काटने के लिए और हेल्प करते थे। क्योंकि जब आप गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो आपको बेइंतहा खुशी मिलती है, सबसे पहले बेवजह की खुशी, और इतनी चाहत होती थी कि बस हम तुरंत पहुंच जाएं गुरुजी के दरबार में, चाहे गुरुजी बात करें ना करें, पर एक अंदर से इतनी ज्यादा खुशी होती थी कि मतलब लगता था कि कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं वहां पर। तो ऐसे मन बेचैन रहता था। जब सिंगापुर से आते थे, बस ऐसा लगता था कि बस जितना भी टाइम हम यहाँ हैं खाली गुरुजी के लिए, कहीं भी नहीं जाते थे, गुरुजी के दरबार में ही। और गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों को इतना ख्याल रखते हैं। तो उनमें से मैं भी रही होंगी। गुरुजी ने बहुत देर देर तक ऐसे बैठाए रखा कि उन्होंने सोचा ये लोग इतने दूर से आते हैं, और तो बैठाए रखते थे, और हम लोग लगता था कि बस ऐसे ही जीवन बीत जाए और अभी ये चाहे खत्म हो जाए पर ये दरबार न छूटे, ऐसे ही हम बैठे रहे गुरुजी के पास। वापस जाने का मन नहीं होता था। तो गुरुजी ने एक बार, मेरे मन में था कि गुरुजी इतना करते हैं, हमने क्या किया गुरुजी के लिए। बार बार मुझे ख्याल आता था, कुछ कुछ चीजें मेरे मन में बैठ गई थी कि गुरुजी तो इतनी ब्लेसिंग दिया है। जैसे मैंने कई बार शेयर किया, मेरे हस्बैंड को 2 बार उन्होंने लाइफ दिया, मेरी बेटी की एस्मा ठीक किया, मेरे बेटे का पैर जो एकदम मुड़ा हुआ था, गुरुजी ने वो टेबल जो एम्पायर स्टेट में बड़ी सी मार्बल टेबल गुरुजी के आसन के पास रहती थी, उसी पैर पे गिरा करके गुरुजी ने सर्जरी करी। जो सर्जरी होने वाली थी, मेजर सर्जरी, 6-7 महीने उसके लगते, और हिप से उसकी सर्जरी होने वाली थी, और वो खाली उस समय 7 साल का था।
और सारे डॉक्टर्स ने कहा था, और हमने कुछ भी नहीं कहा था गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी ने तब तक कह दिया था मेरे से कुछ भी नहीं पूछो, मुझे सब कुछ मालूम है। तो कुछ भी नहीं बोलते थे। गुरुजी ने अपने आप से बुलाया मुझे, कहते हैं तेरे मुंडे का क्या हाल है, पूछने लगे, क्योंकि हम उसी दिन जयपुर से आए थे। उसकी ये पैर डॉक्टर से थी, वहां डॉक्टर उनको दिखा के आए थे, और उन्होंने भी बहुत बड़ी सर्जरी बताई थी, कॉम्प्लिकेटेड। तो गुरुजी ने जब पूछा तो मैंने कहा गुरुजी उसकी ऐसी सर्जरी होनी है, और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कोई लोड नहीं है, एंड देन ही टोल्ड मी टू डू फ्यू थिंग्स एंड दैट इज इट। और नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो कोई भी नहीं था। हम तो चाहत इतनी रहती थी, हम तो नोएडा से आते थे और मतलब इस वेट में रहते थे कि कैसे 3-4 बजे और तैयारियां होने लगती थी, और 5 बजे 5:30 बजे हम लोग निकल जाते थे, क्योंकि हमें लगता था हम तो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम टाइम गुरुजी के साथ बिताएं, चाहे दरबार बंद हो, खुला रहता था तो अंदर आके बैठ जाते थे। तो उस दिन दरबार खुला था, गुरुजी अंदर थे अपने रूम में, और मेरा बेटा जैसे उसने गुरुजी के आसन को माथा टेका और पूरी टेबल उसके पैर पर गिरी, इतनी कस के चीख उठा वो, एंड दैट वाज इट। उस दिन के बाद उसको कोई पेन नहीं हुआ, उसका पैर अपने आप सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? गुरुजी इज गॉड, गुरुजी इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। ऐसी सर्जरी कभी देखी आपने कि जिस पैर में प्रॉब्लम है उसी पर इतनी हैवी टेबल मार्बल की जो हम कभी हिला भी नहीं पाते थे, और कोई भी वहां नहीं था, कैसे वो गिर सकती है अपने आप? तो ये गुरुजी के वेज होते थे। गुरुजी कैन डू एनीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। कभी नहीं उनको बताया, खुद ही उन्होंने पूछा, बताया उसका उपाय। तो ऐसे ही तब तक हमें पता चल गया था कि गुरुजी इज गॉड 100%। कोई इफ एंड बट नहीं था। और सबको मैं, जिसको भी मैं मिलती थी, जैसे आप गुरुजी के दीवाने हो जाते हो, आप जिसको मिलते हो बस गुरुजी की ही बात करते हो, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो ऐसे ही मेरा हाल था कि मैं अपनी पूरी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली, अपनी फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स, मतलब जिसको भी आप सोचिए, जो भी मिलता था मेरे मन बस यही, मैं गुरुजी का ही अपने सत्संग करने लगती थी। और गुरुजी को तो मालूम है ना, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी सेंट, ही इज ओमनी पोटेंट। तो वो तो आप कहीं भी रहो, गुरुजी को सब कुछ खबर रहती थी, वो सब कुछ देखते थे। कितनी बार ऐसा होता था, हम सिंगापुर से आते थे, गुरुजी राइट अवे बोल देते थे एवरीथिंग व्हाट वी हैड डन, कि हम कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, क्या बात हुई। कितनी बार तो हमें समझा दिया गुरुजी ने कि गुरुजी को सब कुछ मालूम है, और गुरुजी हम सबको देख रहे हैं, एंड गुरुजी इज इन कंट्रोल, व्हाटएवर इज राइट फॉर अस विल हैपन। कुछ खराब भी होता था, वो गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है हमारे भले के लिए। तो ऐसे ही टाइम कट रहा था। अचानक ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि गुरुजी आप तो भगवान है, हम आप इतना आपने ब्लेस किया है, इतनी चीजें ब्लेस करिए, पर गुरुजी हम आते हैं यहाँ, लंगर खाते हैं और चले जाते हैं, हमने क्या किया आपके लिए गुरुजी, क्या किया? मन में बार बार ख्याल आता था गुरुजी कोई सेवा, जैसे अंकल ने सेवा की एक बात करी थी शुरू में, तो मेरे भी मन में ये भाव आने लगा कि मुझे कुछ गुरुजी की सेवा मिल जाए। पर आपको मालूम है कि वहां तो सेवा तो गुरुजी ही देते थे, और मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, मैं वहां रहती भी नहीं थी। तो एम्पायर स्टेट में मैं एकदम किचन के पास थोड़े लोग थे, मैं वहां बैठ गई थी, और मैं सोच रही थी, वहां से जोशी आंटी आती थी किचन में सेवा करके, इतनी सिंपल, इतनी हम्बल लेडी, और मैं उनकी तरफ देखती थी, मैं सोचती थी हाय कितनी लकी आंटी, देखो कितनी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। और किचन वॉज लाइक कहते हैं ना, एक हम लोगों के लिए एक क्यूरियोसिटी रहती थी किचन कैसा होगा, क्योंकि कोई भी अलाउड नहीं था, जिसको गुरुजी कहते थे वही जा सकता था। तो मैं ऐसी डोर के पास किनारे नीचे बैठ गई, गुरुजी अपने आसन में बैठे थे, थोड़े लोग थे किसी से बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा जब आंटी निकली तो मैंने उनसे कहा आंटी कोई सेवा मिलेगी, जूठे बर्तन धो दूं या ग्लास धो दूं, कुछ कर दूं? आंटी ने इतने प्यार से कहा कि वो तो आप गुरुजी से पूछ लीजिए। अब गुरुजी से तो उन्हें तो कहा था कि मेरे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, तो मैं चुपचाप बैठ गई, मैंने कुछ नहीं कहा। गुरुजी इतनी दूर बैठे अपने आसन में, वो उठ के मेरी तरफ आने लगे और कहने आए, मेरे पास खड़े हो गए, मैं खड़ी हो गई, और गुरुजी ने मेरी तरफ कहा, वो देखने लगे, तो आंटी मुझे कहने लगी पूछिए पूछिए, तो मैं चुप हो गई, मेरे से पूछा नहीं गया। तो आंटी ने कहा नहीं पूछिए आप ना। गुरुजी कहते हैं आंटी क्या पूछना है? तो बहुत धीरे धीरे मैंने बोला कि गुरुजी कोई सेवा मिलेगी? एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही लाफ्ड सो हार्ड एंड ही सेड जा ऐश कर, कोई लोड़ नहीं है सेवा की। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए, हम समा जाए, इतनी मुझे शर्म आई
कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। अभी गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं ये बर्तन भी धो सकूं, जूठे बर्तन भी धोऊं या चप्पलों की सेवा कुछ भी मिल जाए। तो मैं कन्विंस नहीं थी। गुरुजी ने कह तो दिया जयेश पर मुझे लगा कि गुरुजी मेरी कमियों पर हंस रहे हैं। एंड मुझे लगा कि मुझे अपने को अंदर से बहुत साफ करना है, बहुत साफ करना है गुरुजी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी। एंड वो गुरुजी की बात मेरे मन में बहुत लग गई और मैं जा करके फिर वैसे ही मुझे मन में जिस तरह से मुझे अपने जो जो मेरी चीजें थी, मुझे लगा जो मुझे हेल्प नहीं कर रही थी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो चीजें धीरे धीरे मैं अपने से दूर कर रही थी, बहुत चीजें, और ट्राई कर रही थी कि मैं अपने गुरुजी के काबिल बनूं, उनकी सेवा करने के लिए कुछ कर सकूं। एंड गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, वो तो सब कुछ देखते हैं ना, सब कुछ उनको मालूम रहता है। हर एक संगत का भी गुरुजी कभी कभी टेस्ट लेते हैं और कभी कभी हमें निखारते हैं। अगर गुरुजी उस समय नहीं कहते तो मैं शायद वो अपने को मैं करेक्ट नहीं कर पाती और ना अपने को उस ट्रिप में ले जा पाती, जो स्पिरिचुअल जर्नी जो गुरुजी हमें खुद सेल्फ रियलाइज कराना चाहते थे, बहुत चीजें। तो ये बहुत बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने उस दिन ऐसे कहा। वो बात हुई, फिर हम वापस चले आए। उसके बाद एक दिन अब गुरुजी तो अंतर्यामी और भोलेनाथ है, वो तो इतने सॉफ्ट हैं गुरुजी कि वो किसी का भी दिल कभी भी नहीं, वो तो इतना मतलब आपको कभी कुछ कह भी देते थे, फिर गुरुजी उसको जो है वो कर देते थे, कुछ आप और कह के आपको खुश कर देते थे गुरुजी, बहुत ज्यादा। तो कौन कर सकता है ये। और एक दिन गुरुजी ने अचानक, मैं अकेली उस दिन गई थी, तो गुरुजी ने मेरे से कहा कि आंटी कल तू ना 5 बजे चली आ। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो नेक्स्ट डे वो संगत डे ऑल्सो। सो मैं बड़ी खुश थी, रात भर मुझे नींद नहीं आई कि 5 बजे, मतलब आई बी सो लकी कि मैं थोड़ा टाइम गुरुजी के साथ वहां बिता सकती हूँ। और सुबह सुबह ही मैंने अपने ड्राइवर भैया से कहा था कि आप 5 बजे वहां पहुंचना है, तो मुझे यहाँ से 2:30-3 बजे निकल जाना है। तो मैंने उसको बोल दिया था और जल्दी से तैयार होके मैं वी लेफ्ट एट दैट टाइम, 2:30-3 बजे ही निकल गए। जब गुरुजी ने आपको टाइम दिया है तो गुरुजी को वेट नहीं कराना है, गुरुजी इज गॉड। हम पहले पहुंच जाएं, गुरुजी को नहीं वेट कराना है। और हमारी यही कोशिश होती थी, हम हमेशा जल्दी पहुंच के वहां बैठ जाते थे क्योंकि हमारे लिए वही था, इसीलिए हम आते ही थे। तो ऐसे हुआ हम वहां पर, और इतनी ट्रैफिक उस दिन। तो एनीवे नोएडा से आप समझ सकते हैं एम्पायर स्टेट में बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। तो हम पहुंचे, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। मैं 5 मिनट लेट पहुंची, 5:05 पर पहुंची। और वहां पर एम्पायर स्टेट में जो चबूतरा है, एंड आई विल से फॉर माई सेल्फ कि मैं गुरुजी को बहुत सम्मान और रिगार्ड देती थी, गुरुजी को एज ए गॉड। मुझे लगा कि गुरुजी ने जब बुलाया तो ऐसे नहीं मैं धड़धड़ाते हुए ऐसे अंदर घुस जाऊं। आई डिड नॉट इवन, दरवाजा खुला हुआ था, मैं चबूतरे में ही एम्पायर स्टेट में बाहर ही दरवाजे के बाहर बैठ गई और मैं देखने लगी टाइम। तो मैंने कहा देर हो रही है। उसी समय एक सेवादार आए, उन्होंने मेरे से कहा अरे आंटी आप यहाँ बैठो, गुरुजी आपका वेट कर रहे हैं। मैं तुरंत गई, फिर वो ले गए मुझे गुरुजी के कमरे में। गुरुजी वहां पर सोफे में ऐसे लेटे हुए थे एंड उनका हाथ उनके सर पर था और मैं चुपचाप जाके मैंने प्रणाम किया। और गुरुजी से तो आप बात नहीं कर सकते ना, हम साइलेंस में ही बैठे रहे। जैसे मैं वहां बैठी, प्रणाम करने के बाद गुरुजी ने अपनी वॉच देखी एंड गुरुजी ने कहा मेरे से फॉर्मली मेरे तरफ देख के तो 5 मिनट लेट आई है। गुरु वेट नहीं कराते हैं। एंड एज अ रियली इग्नोरेंट पर्सन मैं अपने को जस्टिफाई करने लगी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो बहुत जल्दी चली थी, ट्रैफिक थी गुरुजी, और मुझे ट्रैफिक में देर हो गई और मैं बाहर बैठी हुई थी। मतलब दैट इज रॉन्ग। अपनी आप कभी भी गुरुजी को तर्क नहीं कर सकते। दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी, फर्स्ट टाइम आई हैड एवर डन दैट एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैं सफाई क्यों दे रही थी भगवान को। तो गुरुजी ने कोई बात नहीं करी, गुरुजी चुपचाप लेटे रहे, फिर हम बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे वहां पर, कोई वर्ड नहीं, कोई एकदम साइलेंस, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस। और इतनी खुशबू, ऐसा लग रहा था कि मतलब आई वाज इनहेलिंग ऑल दैट फ्रेग्रेंस। अचानक ही गुरुजी उठ के बैठे एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड मुझे ना बड़ी भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ।
एंड आपको मालूम है किचन में तो अलाउड नहीं था, और गुरुजी ने मुझे कहा था तो कोई तोड़ नहीं है सेवा की, तो मुझे तो कुछ भी अलाउड नहीं था। मैं चुपचाप वहां खड़ी रही। तो गुरुजी ने कहा जा देख किचन में मेरे लिए कुछ लेके आ, मैंने बड़ी भूख लग रही है। अब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे दी तो मैं किचन के अंदर गई, और फर्स्ट टाइम मैंने किचन को देखा जो दैट वाज नोन ऑफ ऑल संगत। इतना स्पिक एंड स्पैन गुरुजी का किचन, वहां कोई भी नहीं था, एक सेवादार भी नहीं थे वहां पर एक काउंटर पर ब्यूटीफुल एक ट्रे में लाल कपड़ा चढ़ा हुआ था, और कुछ रहा होगा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खोलूं उसको देखूं क्या है। मैंने झट से उसको उठाया ट्रे को, और मैं गुरुजी के कमरे में लेके आई। मैंने वही टेबल पर रख दिया गुरुजी के सामने, एंड गुरुजी looked at me and he said, "Enough cold." So I just opened the cloth. उसमें कुछ गरम पॉरेज की तरह था, तो मैंने गुरुजी के सामने कर दिया। तो गुरुजी ने इतने प्यार से मेरे से कहा, मेरा मुंह चला है कि इन्हें ठंडा कर। तो फैन चल रहा था, मैं उसको लेकर के उसको चम्मच से जैसे आप किसी बच्चे को खिलाते हो ठंडा करके, मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी एक छोटे बच्चे से हो गए हैं। जैसे भगवान तो कई रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में भी बच्चे, और मैं उसको ठंडा कर रही हूँ, धीरे धीरे ठंडा कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि ठंडा हो गया कि नहीं। फिर मैंने गुरुजी के सामने रखा और गुरुजी का मेनू खिला। फिर आई जस्ट फेट गुरुजी, एंड उस समय मुझे लगा, मैं रोने लगी। मुझे लगा कि मेरे मन में जो सेवा भाव था, गुरुजी ने कहा था कोई लोड़ नहीं है, ऐश कर, वो गुरुजी ने मेरी पूरी कर दिया आज। एंड मैं खिला रही हूँ गुरुजी को, और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे आंसू बह रहे हैं। बस आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके भाव अंदर से ऐसे हो जाते हैं कि उसका आप विवरण नहीं कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। यू कैन ओनली फील दैट। एंड जब गुरुजी ने खा लिया, उसको वापस रखा, एंड गुरुजी ने जो जल पीना था जैसे हुआ वो सब हुआ। एंड देन ऑल ऑफ सडन आफ्टर फ्यू मिनट्स गुरुजी सेड ना मेरे चोला लेके आए। अब मैंने कभी गुरुजी का चोला नहीं देखा, कहाँ पे क्या रखते हैं। कमरे में जरूर कुछ कई बार गुरुजी ने बुलाया, पर आई डिडंट नो। एनीवे आई गॉट अप, वहां एक ब्यूटीफुल ड्राई क्लीन करा हुआ हैंगर में रखा हुआ था, वही लेके मैंने गुरुजी के बेड पे ऐसे रख दिया। एंड गुरुजी गॉट अप एंड से मैंने पा, आप देखिए जो डिजायर्स थी मेरे मन में, ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। कितनी जगह गुरुओं को तो आप छू भी नहीं सकते हो, कितनी जगह गुरुओं को आप इतनी दूर से खाली प्रणाम कर सकते हो। ऐसे गुरु हमारे थे जो आपके मन में डिजायर है उनको सर्व करने की, वो भी आपको ऑर्डिनरी पर्सन को भी चांस देते थे। ये भगवान ही हो सकते हैं, कहीं भी हमने नहीं सुना है ये बात। कितने गुरुओं की इतनी सिक्योरिटी होती थी, इतना वो होता था। हमारे गुरु तो इतने एक्सेसिबल थे कि हम छोटा बड़ा कैसा भी इंसान हो उन तक पहुंच सकता था। और गुरुजी ने खड़े हुए और मैंने उनको पीछे से पहनाया, एंड उसके बाद गुरुजी कहते मेरे चरण ला। मैंने उनकी चरण सामने रख दिए। मैंने सोचा गुरुजी पहन रहे हैं, गुरुजी कहते नहीं, मैंने पा। I was crying like a child while doing everything. मैंने अपने पैरों से गुरुजी के चरणों को उनके उसमें डाला, जूतियों में उनके डाला, और गुरुजी एकदम तैयार हो गया। पूरे कमरे में इतनी फ्रेग्रेंस। अचानक ही गुरुजी पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो गए, क्योंकि भगवान है। एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं तो मेडिटेशन में थी, और अचानक पूरे कमरे से ओम की ध्वनि आने लगी। जैसे गुरुजी अक्सर पाठ किया करते थे, कुछ आवाज निकालते थे, कहते थे गुरुजी दिन हमेशा पाठ चलते रहना चाहिए। तो वो ओम की ध्वनि ऐसे आ रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रही है। एंड गुरुजी शोड मी दैट जो है गुरुजी इज 100% गॉड। ये कैसे हो सकता है, ये ओम की ध्वनि कहाँ से आ रही थी, सुगंध कहाँ से आ रही थी। क्या जो मेरी इनरमोस्ट डिजायर थी कि मैं अपने गुरुजी को कुछ भी सर्व कर सकूं, मैं इतना गुरुजी ने दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी के लिए, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। मेरा तो मुझे लगता है मेरी लाइफ ना का पर्पस जो था, मुझे लगता है आज भी चला जाए, खत्म हो जाऊं मैं, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। क्योंकि जो मेरी इनरमोस्ट डिजायर थी गुरुजी ने सारी फुलफिल करी है मेरी। क्योंकि ये बहुत सिंपल, खाली जैसे एक भक्त की डिजायर होती है, ये कोई डिजायर नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, ना मटेरियल, ना बच्चों का, ना कुछ भी नहीं, ना अपने लिए, ना मेरी बीमारी या किसकी बीमारी, कुछ भी नहीं मांगा कभी भी। बस मैं यही चाहती थी, गुरुजी ने इतना दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी के लिए। और उस दिन गुरुजी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी,
एंड आफ्टर दैट गुरुजी मुझे मेडिटेशन से निकाला। गुरुजी आके बैठे अपने सोफे पर एंड कंप्लीट साइलेंस, कोई बात नहीं। गुरुजी ने कुछ भी बात नहीं करी, ना पूछी। दैट डे वाज ओनली माय इनरमोस्ट डिजायर वाज फुलफिल्ड एंड दैट डे वाज अ डे ऑफ साइलेंस। दैट डे वाज विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। दैट डे वाज ओनली my tears of joy, my offering for my Guru. That is the most important day of my life that I can always cherish. ऐसा लगता है वो दिन मैं कभी भी, मुझे एक एक चीज याद है, इतनी क्लियरली याद है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। एंड फिर गुरुजी बैठ के एंड गुरुजी तो अपनी वॉच देखते थे ना, वो तो हमेशा टाइम से सब काम करते थे। उन्होंने वॉच देखी, बोली कि अच्छा मैं चला तो 5 मिनट बाद आई। And Guruji just got up and he went in the Sangat. I could see पूरा हॉल भरा हुआ था and I kept looking at my time क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट वहां पहुंची थी, तो मैं समझ गई थी 5 मिनट का कुछ भेद है गुरुजी का, कि गुरुजी कह रहे हैं 5 मिनट वेट करो, क्योंकि मैं 5 मिनट लेट आई थी। तो मैं वहां बैठी रही और वेट करती रही 5 मिनट का कि अब इस बार मैं गलती नहीं करूंगी। टू द डॉट, ठीक 5 मिनट जैसे हुए मैं उठ करके गई और आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत होगी। आई फेल्ट सो हम्बल्ड। I was, it was not a pride, but it was humbling experience and at the same time the most happiest experience. And सारे लोग मेरे तरफ देखने लगे, सोच रहे होंगे कितनी लकी है ये आंटी, and that is true. I felt really, मुझे लग रहा था कि मुझे अभिमान तो नहीं कहना चाहिए, पर मुझे लग रहा था कि I was the luckiest person on this earth. और मैं जाके वहां बैठ गई, गुरुजी ने जहां मेरे से कहा मैं बैठ गई। एंड जो आंटी मेरे आसपास थी वो कहनी आंटी आपके कपड़ों से खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही होता था, जरा से भी अगर गुरुजी आपको मौका देते थे, आपके सबसे पहले तो आपकी अंतरात्मा वो साफ कर देते थे, आपका अंतर मन साफ कर देते थे। जो जो आपके मन में था सब कुछ गुरुजी क्लीन कर देते थे, उसको प्योर बना देते थे। और फिर उसके बाद गुरुजी आपके पूरे कपड़ों से सुगंध आने लगती थी, आपको बालों से सुगंध आने लगती थी। तो गुरुजी के सानिध्य से, जब आप भगवान के सानिध्य में कभी मौका मिले बैठने का, तो आप यही एक्सपीरियंस करेंगे ना कि गुरुजी कितना कितना हम सबको सुंदर बना देते थे। इतना प्यार गुरुजी ने दिया, इतना प्यार जो आज तक जिंदगी में ना कोई दे सकता है ना दिया है किसी ने। तो ये मैं एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आज का सत्संग ही खत्म करूंगी कि गुरुजी को तो जितना थैंक्स करूं, थैंक्स भी छोटा शब्द है। गुरुजी के लिए हम कर क्या सकते हैं, ये हमेशा एक जिज्ञासा होनी चाहिए भक्त को। और खाली स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए कि हम सत्संग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। हमेशा एक भक्त को एज ए स्टूडेंट होना चाहिए कि एवरी डे शुड बी अ न्यू लर्निंग फॉर अस। एवरी डे वी शुड क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि हमारी क्या गलती हुई है, हम कैसे सुधार सकते हैं, या हम कैसे गुरुजी का सत्संग और अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, या किस तरह से हम रीच आउट कर सकते हैं जिसको भी प्रॉब्लम है। गुरुजी इतनी ब्यूटीफुल छोटे छोटे देते थे स्वरूप, आप देख के कितने कितने लोगों का कल्याण कर सकते थे। गुरुजी कहते थे, एक बार गुरुजी ने इतनी छोटे छोटे साइन करके दिए थे, मेरी झोली में ऐसे डाल दिए थे, एंड मुझे लगा था मैं किसको दूंगी। गुरुजी ने कहा इतने नहीं देना, सारा ले जाना। मैं लेके आई वापस सिंगापुर में, एंड मैं सोचती थी मैं क्या करूंगी। मेरी कुछ फ्रेंड्स आई साउथ इंडियन वहां पर और कहने लगी गुरुजी का स्वरूप देखिए ये बहुत ही पावरफुल है, क्या मुझे फोटो मिलेगी। तो मैं कमरे में गई तो लेने के लिए, पर मैं दुविधा में थी कि ये तो जानती कि नहीं गुरुजी को कहीं डिसरिस्पेक्टफुली इधर उधर ना रख दे, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो फिर अंदर से आवाज आई कि नहीं देना चाहिए मुझे। तो मैं बस लेके आई, सबको मैंने दिया वहां पर। उसके बाद जब गुरुजी के दरबार में मौका मिला जाने का, गुरुजी लुक्ड एट मी एंड इससे बड़ा चंगा कितना, मेरी जितने स्वरूप है जो भी पिक्चर है तू बंद दिया कर, सबका कल्याण कर। मैं इसी वास्ते आया, सबका कल्याण करने वास्ते आया, ऐसे गुरुजी ने कहा। जैसे उनको पता था ना, वो देखते रहते थे सब कुछ। लाइक हिज आईज आर फॉलोइंग एवरीवेयर। आप कैसे बच सकते हो? अभी भी गुरुजी नहीं है तो स्टिल ही इज फॉलोइंग अस, स्टिल ही इज वाचिंग अस। कैसे हम बच सकते हैं? कैसे हम सोच सकते हैं कि गलत काम करके हम बच जाएंगे, कोई नहीं देख रहा है? Guruji is always, always, always around us.
बस थोड़ा सा टाइम दे उनके लिए, और जैसे गुरु जी की जो जो सीखे हैं कि हम मिलना चुगली से बचें और डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं गुरु जी के लिए, 1 to 1 उनके साथ ही बैठे, उनको भी पूछें, उनसे ही बोलें कि वो हमें आंसर दें। तो गुरु जी हमेशा क्यों नहीं आएंगे, हमेशा आएंगे गुरु जी। और